तो दोस्तों, आज सीखने वाले हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। क्या है दोस्तों आज का टॉपिक? मोल। नाम तो सुना ही होगा ना। चलो काम की बात भी सुन लो। ठीक है, एक बात सुनो। मोल को ना बताने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है यार, वही बता देता हूँ। ऐसा करता हूँ है ना, उसको जादुई छड़ी मान दो। मतलब मोल कंसेप्ट के तेरे जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो रिलेटेड हो तेरे वॉल्यूम ऑफ गैस से, चाहे वो रिलेटेड हो तेरे नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी, इन सब से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन हो, नीट के हो, जेई के हो, चाहे वो तुम्हारे 11th के एनसीईआरटी बुक के हो, एग्जाम्पलर के हो, या कहीं भी, अगर आपको कभी भी मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो वो जादू की छड़ी घुमाना और सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आइए, बनाना भी आपको सिखाऊंगा, आपके सामने बनाऊंगा सब कुछ। आइए देख लीजिए आप। जादू की छड़ी घुमाऊं? पहले बना तो लो, घुमाएंगे तो बाद में। सर्कल उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सर्कल उठा लिया। मैं, अच्छा, अब क्या करना, आपने वो तीर चलाने है ना, याद है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीर चलाए, वैसे ही तीर चलाने। यार याद है ना, भूल के नजरा के तीर इस बार क्या है, एक तीर जाने का, एक तीर आने का, दो दो तीर करके चलाने हैं। तीर बहुत चलाते रहते हैं। ठीक है, हमें तो कंसेप्ट सीखने से मतलब है। फिर चाहे तीर चला के आए या दिमाग चला के, दिमाग तो खैर दोनों में चलाना पड़ेगा, तमीजो। इधर देखो, क्या होगा बेशर्म को कैसे बनाऊं। देख मैंने क्या बोला, एक तीर कैसे बनाऊं, ये गलत हो गया, एक मिनट इसको बना लेता हूँ यहाँ से। ले भैया, तीर कहाँ गए, ये हो रहा है। तो देखो, ये एक तीर जाने का और एक तीर आने का, एक तीर आने का और एक तीर जाने का। ऐसे यहाँ पर एक तीर जाने का, एक तीर आने का, ये कर लोगे, सिंपल है बस। जादू, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जादू की छड़ी बनाई जा रही है, थोड़ा सा फोकस तो कर। यहाँ पर बैठा है तुम्हारा हंसता खेलता यार सा टॉपिक मोल। आज का टॉपिक है मोल। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तुझे, तो भाग के कहाँ जाएगा? मोल के पास। है? सच में? हाँ देखो, मैंने क्या बोला, भाग के कहाँ जाकर भाग के मोल के पास तो जाओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो, आओ देखो। भाग के मतलब ये वाला तीर क्या इंडिकेट कर रहा, ये वाला तीर दिखा रहा कहाँ लेके जा रहा है, मोल की तरफ। ऐसे ये वाला तीर कहाँ जा रहा है, मोल की तरफ। ये वाला तीर कहाँ लेके जा रहा है आपको, मोल की तरफ। तो आओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो, आओ देखो। भाग के मतलब डिवाइड करके है ना, रनिंग नहीं है, डिवाइड है वो। ये बात ध्यान रखना, डिवाइड करके है। कहाँ जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे बेशर्मो, मोल के पास। ये दिख रहा है ना तीर कहाँ लेके जा रहा है आपको, मोल के पास। ये तीर कहाँ लेके जा रहा है, मोल के पास। अगर तुम्हें बताइए, एक भाग हो गए, दूसरी तरफ क्या कर दें, गुणा कर दें। जो तीर दूसरी तरफ लेके जा रहा है उसमें क्या लिख दें, मल्टीप्लाई। बस, ये इतनी बात समझ आ गई। जादुई छड़ी है, थोड़ा तो फोकस करवाइए, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिख दे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, एटम्स, सब यही भी आ जाएगा। यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका मास, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में, आ रही होगी, कुछ खास है नहीं इसमें। बस मेरे को क्या करना, यहाँ पर लिखना है दोस्तों मोलर मास। यहाँ क्या लिख देना है, मोलर मास। अच्छा, मोल में एक संख्या है। जैसे अगर मैं बात करूं दो चीजों की, तो तुम क्या बोलते हो, जोड़ा। अरे जोड़ा बोलते हो ना, दो को पेयर। ऐसे ही मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 में कोई नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं, मोल। आया समझ? अभी समझाता हूँ देख। ये जो मैंने बोला एन ए मतलब अवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर, ये कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने पार्टिकल या इतने मोलिक्यूल किसी में है तो अपने बोलेंगे वो एक मोल हुआ। कैसे, अभी समझाऊंगा, पहले जादू की छड़ी है, थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा भाई। आओ, ये इतनी बात समझ में आ गई, मास आ गया, मोलर मास आ गया, नंबर ऑफ, ये वॉल्यूम गैस तो बचा। अगर मैं बात करूं दोस्तों एसटीपी पर, इस पर एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पर, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो होता है
22.4 लीटर। बस, जादू की छड़ी तैयार है। एक बार देख लो मैंने क्या क्या करा। देख, बीच में क्या बनाया, मोल बनाया, दो दो तीर बना दिए, दो जाने, एक आने के एक जाने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर Na आ जाएगा नंबर, है ना, एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस, एसटी पर ये बनाना है, बाकी खेला हो जाएगा। पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह। करूँ क्या, पानी के एग्जाम्पल से समझ चल। जैसे मान, मैं इसको समझता हूँ एक एग्जाम्पल से, पानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, समझते हैं इसको एग्जाम्पल से बेहतरीन। जैसे मान, एग्जाम्पल समझ, है क्या, यो है क्या, फंडा क्या, देख। जैसे मान ले मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास में है दोस्तों 18 ग्राम वाटर। मेरे से सवाल आया पहला कि इसमें कितने मोल होंगे, 18 ग्राम वाटर का मतलब कितने मोल हुआ। तो दोस्तों जो पहला सवाल आएगा यहाँ से आपका, देख, पहली चीज, मास दे रखा 18 ग्राम, तो मास को डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास से, तो क्या मिल जाएगा, मोल। यही तो है, यही तो है जादुई छड़ी। देख, मास को डिवाइड कर दूं अगर मोलर मास से है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोल। ये तीर कहाँ लेके जा रहा है आपको, मोल की तरफ। कैसे जाएगा, रास्ता क्या, रूट क्या। ये है दोस्तों, मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। तो करो ना। तो मास कितना दो, क्या बना, मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। मोल का फॉर्मूला बनेगा मास अपॉन मोलर मास। क्लियर। देख, मास कितना है इसका, कितना दिया रखा, 18 ग्राम। 18 ग्राम। मोलर मास कितना होता है पानी का, इतना तो पता ही होगा यार, 18 ही होता है ना। ये डिस्काउंट बचे क्या, 1। तो 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम वाटर में कितना हो गया, 1 मोल। आया समझ। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका भी मास दे रखा हो, उसको अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो दोस्तों क्या निकल जाता है, मोल। आया ना समझ। दे, मास को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, मास को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, तो क्या मिल रहा है मुझे, मोल। तुझे भी कुछ मिल रहा है ना, आ रहा ना समझ। ठीक है। दूसरी चीज इधर चलना है कैसे, देख, मास से डिवाइड करके मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मोलर मास को, मोल पे। हमें मोल से जाना चाहता हूँ, मान ली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना चाहता हूँ, कितने हुई। अगला सवाल मेरा क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, 18 ग्राम वाटर में है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम वाटर। अभी सुन, अभी अभी उन्होंने निकाला 18 ग्राम वाटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1 मोल। 18 ग्राम वाटर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। तो ये दिख रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे, अगर मैं मोल की, किसकी, अगर मैं मोल की मल्टीप्लाई कर दूं। ये देख, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि तीर कहाँ लेके जा रहा है भाई, ये वाले तीर का डायरेक्शन समझ। ये क्या है, ये तीर इस तरफ लेके जा रहा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा, अगर मोल की गुणा कर दो किससे, Na से। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल इंटू किससे मल्टीप्लाई करनी है मुझे, Na से है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा सा देखता हूँ, 1 इंटू ये कितना, Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 6 एवन से मल्टीप्लाई कर दो यार, वो इतनी होती है ना। 10⁻23, यानी कि ये कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर एक सुन, एक ट्रिक, एक मजेदार क्वेश्चन है, स्टार लो। एक मजेदार क्वेश्चन है क्या, अगर मैं तुझसे पूछूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 18 ग्राम वाटर, ये मजेदार है, ध्यान से देख थोड़ा सा, सारे सवाल हो जाएंगे सीधे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 18 ग्राम वाटर, तुझे पता है अगर मेरे पास में एक वाटर है तो क्या है, एक वाटर के अंदर ही, अगर ध्यान से देखेगा तो एक वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, जो एक वाटर है, कितने हाइड्रोजन है, एक वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अरे यार, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं तेरे को, 2। तो 6 × 10 से घात 23 में कितने होंगे, 2 × अरे यार, इतने तो देख मेरे पास सुन, 18 ग्राम में कितने मोलिक्यूल है, इतने। तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के इससे तो डबल है ना, तो बस कर ना। क्योंकि बताओ बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 इंटू क्या आ जाएगा, Na। यार जितने इसके, कैसे देखो, देख ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, 2 × ऐसे लिख, 2 ×
नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि एक वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, मतलब एटम है हाइड्रोजन के दो, तो जितने एटम उससे दो गुने के होंगे हाइड्रोजन के एटम, या जितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के उससे दुगने के होंगे हाइड्रोजन के एटम। क्यों? क्योंकि एक वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, आ रही होगी, सिंपल सी बात है यार, क्यों नहीं आएगी? तो दो गुणा, क्योंकि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 गुणा 10 का 23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लेना है, उसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, है ना, आ गया ना समझ। अब एक सवाल और सुन, एक और, एक चीज और सुन ले भाई, लास्ट हो सा, ये मजेदार है। मान लिया मैं तेरे से ऐसे पूछने लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसमें, 18 ग्राम पानी में। तो पहले ये समझ ले, अगर पानी का मैं एक मॉलिक्यूल लूं, एक, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं मैं, वैसे कितने मॉलिक्यूल अपने पास में, 6 बट मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जितने मेरे पास मॉलिक्यूल है इतने से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, सिंपल सी तो बात है। अरे यार ये वो वाली बात है कि मान ले एक पेन 10 रुपए का है, तो फिर 50 पेन कितने का होंगे, बस 10 × 50, ऐसे इसमें कर रहे हैं अपने, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेंगे हाइड्रोजन वाटर के कि कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर उतने जितने अपने पास मॉलिक्यूल होंगे उससे मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है, करता नहीं है, सामान मिलाता है सर, सामान ही लाना है। अरे केमिस्ट्री कुछ ऐसा है भी नहीं, याद आता है ना, सिंपल ही है। देख मुझे क्या निकालना, अगला सवाल भी निकालना होगा, अगला ये कितने सवाल हो गए, 1 2 3 है ना, 3 तो ये 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम वाटर, तो क्या आएगा बता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, मेरे पास में कितने मॉलिक्यूल है, Na। तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, Na इंटू 10, आ रहा ना समझ, तो यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, और ये सब मिला के कितना हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी ना, अरे पावर एक ऐड हो जाएगी ना बेशर्मो, ये मेरे से कराओगे, चल कर देता हूँ भाई, एक पावर की हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐड हो रहा होगा यार। देख 6 × 10 तब कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, यही क्या है आंसर, आया समझ। एक बार और बता दूं, देख ले, आया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बोल लिया, मोल बनाया कैसे, जादू छड़ी कैसे बनाए, बीच में मोल, एक तीर आने का एक तीर जाने का, दोनों तरफ ऐसे तीर बनाए और एक नीचे की तरफ बनाया, फिर क्या करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या लिख दी, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस लिख दिया, यहाँ पर 22.4 लीटर लिख दिया, यहाँ पर मास, और यहाँ पर क्या लिखा है, मोलर मास। भाग के कहाँ आए थे, अपने मोल के पास, तो जाओ ना, आ जाओ। यानी कि देख, मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं, मास को डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास से, तो मुझे क्या मिल रहा, मोल। अगर मैं मोल की गुणा कर दूं, मोल की मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दूं किससे, Na से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। आ रहा समझ। अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मोलर मास से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका मास। अगर मैं मास को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, तो मिल गया मोल, और मोल की मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 22.4 लीटर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो क्या आपको समझ आया टॉपिक, मोल, नाम मोल है, बट ये टॉपिक क्या है, अनमोल है दोस्तों। ये टॉपिक कैसा है, अनमोल है, केमिस्ट्री में इसका जलवा है ना। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है ऐसा, तो ये जादुई छड़ी है दोस्तों, हल्के में ना लें इसको, एक बार प्रैक्टिस करें, कॉपी में बनाएं, घुमाएं और क्वेश्चन का मजा लें, आनंद उठाएं। ठीक है, थैंक यू।